मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय लोकसभा सांसद शिमला संसदीय क्षेत्र श्री सुरेश कुमार कश्यप जी, माननीय राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी, निदेशक डाक सेवाएं हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल श्री बीशन सिंह जी, प्रवर अधीक्षक डाकघर शिमला मंडल श्री विकास नेगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के अभियान के तहत आज 26 सितंबर 2023 को पूरे भारतवर्ष में 45 चयनित स्थानों में लगभग 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय तथा अन्य गणमान्य अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। डाक परिमंडल श्री बीशन सिंह जी से निवेदन करती हूं कि वह कृपया आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय जी को सम्मानित करें। मैं महोदय जी से पुनः निवेदन करती हूं कि वे माननीय सांसद महोदय जी को भी सम्मानित करें। मैं प्रवर अधीक्षक डाकघर शिमला मंडल से निवेदन करती हूं कि वह प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी को भी सम्मानित करें। मैं माननीय लोकसभा सांसद श्री सुरेश कुमार कश्यप जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं। सर्वप्रथम माननीय अनुराग जी का इस कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए, यहाँ पधारने के लिए मैं अभिनंदन करता हूँ। और जिस प्रकार से इस रोजगार मेले में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश भर में 45 स्थानों के ऊपर वर्चुअल माध्यम से हमारे जो विभिन्न विभागों में जो नौजवान आज जिनको नियुक्ति मिल रही है उनको नियुक्ति पत्र आवंटित करेंगे। मैं सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी प्रकट करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से रोजगार सृजन को लेकर और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश भर में रोजगार मेलों के माध्यम से हमारे युवा साथियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने का कार्यक्रम किया है, देश के युवाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। हमारा युवा जहां सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करे, सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करे और देश में अपनी सेवाएं प्रदान करे, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं जहां आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ जिस प्रकार से अनेक योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार, सरकारी रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और अनेक ऐसे कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए हैं। अभी पिछले दिनों विश्वकर्मा योजना देश में प्रारंभ की गई है, जिसमें कि जो कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, किस प्रकार से उनको जो है
स्वरोजगार प्राप्त हो सके, लगभग 13,000 करोड़ का बजट उसके लिए आवंटित किया गया है। इसी प्रकार से युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इसके माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि हमारा देश जो युवाओं का देश है, जहां 65% युवा हैं, किस प्रकार से युवा इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें, किस प्रकार से युवा आने वाले समय में इस देश के भविष्य को तय करें और इस देश को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका दें। इसलिए मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए आप आने वाले समय में इस राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देंगे, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे इस देश को आगे ले जाने के लिए। और आपसे मैं आग्रह भी करना चाहूँगा कि जिस भी विभाग में आप अपनी सेवाएं दें, आप आने वाले समय में पूरी लगन के साथ देश सेवा को आगे बढ़ाते हुए कार्य करेंगे। मैं फिर से आप सबको बधाई देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए और आज माननीय अनुराग ठाकुर जी यहाँ नियुक्ति पत्र देंगे, मैं उनका भी अभिनंदन स्वागत करते हुए, उनका भी आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। मैं मुख्य अतिथि महोदय जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि वे अपने आशीष वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से आज देश भर के 40 स्थानों में 51,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति पत्र मिल रहा है, इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर भी 110 के लगभग जो हमारे युवा साथी आए हैं, जिनको आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, मैं आप सबको भी आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप एक सरकारी नौकरी में एक सेवक के रूप में काम करें, ताकि आम जनमानस, जो जनता आपसे जुड़ी हुई है, जो आपके पास कभी भी आए या आपके किसी भी हस्ताक्षर से किसी का भला होना हो, तो आप लोगों के जीवन में ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ाने का काम करें। ये आप सोच अवश्य करें, क्योंकि 140 करोड़ के देश में जब आप जैसे युवाओं को चुना जाता है तो आपकी काबिलियत के आधार पर आपको चुना जा रहा है और आपके काम अब आपको एक नई पहचान दिलाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपने परिवार को भी और जिन लोगों ने आपका चयन किया उनको भी गर्व भी महसूस कराओगे। आप बहुत शानदार काम अगले 25-30 वर्षों में करने वाले हो। युवा साथियों, ये केवल एक नौकरी नहीं है, एक अवसर है सेवा का। जब तक आप स्वयं सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते थे तो अब आप बहुत सारी बातों के लिए कोसते होंगे कि ये सिस्टम में सुधार हो तो ऐसा हो। अब आपके पास, आप टेक्नोलॉजी को जानते हो, आप समस्याओं को भी जानते हो क्या समस्याएं हैं। अब आप क्या प्रयास करने वाले उन समस्याओं के समाधान के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये केवल एक बार नियुक्ति पत्र मिल गया, हमें कुर्सी मिल गई, हम जाकर बैठ गए, उससे काम चलने वाला नहीं है। द वे टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग विद ईच पासिंग डे, on one hand it gives you a lot of opportunities to do well, bring in more transparency and accountability into the system so that the end user gets the benefit. On the other hand, it creates challenges also, because you have to continuously keep learning from time to time. अब जिन लोगों ने आज से 10 साल पहले नौकरी पाई होगी या 15 साल पहले पाई होगी, उनको क्या पता था कि इतना टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होगा कि कल तक जो रजिस्टरों में साइन करके पैसे देते थे, आज एक बटन दबाकर सीधा खाते में पैसा पहुंच जाता है। खाने वालों का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया मोदी जी ने।
आधार कार्ड भी दे दिया, बैंक खाते भी खुला दिए, और अब आपके मोबाइल या आपके खाते में पैसा लाने का काम भी एक पारदर्शी सरकार ने करके दिखाया है, ईमानदार सरकार ने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया कि जो मेरिट के आधार पर, इसमें इंटरव्यू में जाना ही नहीं है और मेरिट के आधार पर आपकी नियुक्ति होगी, और जो आपको कई एग्ज़ाम्स में बैठना पड़ता था या आपको कई अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे, उसके लिए भी कभी फ़ोटोकॉपी कराओ, कभी अटेस्ट कराओ, वो भी इन्होंने बहुत आसान काम कर दिया कि कहीं से अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, यू कैन सेल्फ अटेस्ट एंड सेंड द डॉक्यूमेंट। ये इतना बड़ा लाभ मिला है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि देश में हर वर्ष करोड़ों लोग अरबों रुपए इसीलिए खर्च करते थे कि अटेस्टेशन करानी पड़ती थी। उसके आने जाने का समय, अपनी दिहाड़ी तोड़ने का समय, फिर खर्चा अलग से वो अलग, ये सारी समस्याओं से निजात दिलाई है। कैसे छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में बदलाव लाती, मैं वो बताना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने लगभग जो 63,000 कंप्लाइंसेस हैं अलग अलग बिजनेसेस करने के लिए, जो राज्य से लेके जिला तक, केंद्र से लेके पालिका तक, वो किसी भी काम करने वाले को ज़रूरत पड़ती है, वो 63,000 है। हमने उनमें से 39,000 कंप्लाइंसेस को ख़त्म कर दिया ताकि लोगों को काम व्यापार करने में आसानी हो। अभी हम उसको और कम करते जा रहे हैं। लिटिगेशन कैसे कम हो, अब हमने डीक्रिमिनलाइज करना शुरू कर दिया है बिल्स को। पहले छोटी छोटी गलतियों पर भी आपको जेल डालने की सज़ा होती थी, उससे व्यापारी को डराकर कर्मचारी पैसे ऐंठ लेते थे, अधिकारी पैसे ऐंठ लेते थे। हमने वही ख़त्म कर दिया, जेल जाने का डर को कम कर दिया। अब उसमें और सुधार ला रहे हैं। फिर आपको बेनिफिशियरी अगर आप हो तो यही नहीं पता चलता था कि आपके खाते में पैसा आया नहीं आया। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश में यहाँ तक हो जाता था कि बेटी कभी पैदा ही नहीं होती थी, कभी पैदा नहीं हुई वो, लेकिन किताबों में पैदा हो जाती थी, उसके खाते में पैसा भी आता था, फिर उसकी पढ़ाई का वजीफ़ा भी उसको लग जाता था, और उसको शादी का शगुन भी मिलता था। कुछ सालों के बाद उसको विधवा भी दिखा दिया जाता, फिर विधवा पेंशन भी लग जाती थी। ये होता रहा जी हमारे देश में। आप कल्पना करो कि कैसा फर्जीवाड़ा होता होगा। आधार कार्ड आने से, बैंकों के खाते खुलवाने से और एक बटन दबा के सीधा डीबीटी आपके खाते में करवाने से देश में करोड़ों ऐसे खातों को बंद कर दिया गया, और देश की सरकार ने पिछले 4 साल में 2,70,000 करोड़ रुपया बचाने का काम किया है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। अब ये कहीं से सुझाव नहीं आते, ये आप जैसे लोग ही नीचे सिस्टम से बताते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री सबकी बात सुनते हैं। माईगॉव पे जाकर आप अपने सुझाव दे सकते हो। उन सुझावों को हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं, फिल्टर आउट करके उसमें से देखते हैं क्या क्या करना चाहिए। फिर आपने देखा होगा हमने हैकाथॉन शुरू की, देश के हजारों युवा, लाखों युवा उसमें भाग लेते हैं, नए नए आइडियाज़ उनसे मिलते हैं, फिर हम उसको क्रियान्वयन करते हैं कि क्या करना चाहिए उस पर। आपको भी अपने डिपार्टमेंट में जाके देखिए, आपसे 3 साल बाद आप बोलोगे मुझे ये नहीं पता, तो फिर दिक्कत आएगी। पहले 3 महीने आपके पास होंगे जब आप किसी से कुछ भी पूछ सकते हो, अपने सीनियर से लेके अपने जूनियर तक। मैं अपने विभाग में मंत्री होने के नाते मैं जितना समय मुझे सेक्रेटरी के साथ बिताना है ऑफिशियल मीटिंग में या बाकी मीटिंग में, उतना मैं बिताता हूँ। मेरा ज़्यादा टाइम डायरेक्टर लेवल के अंडर सेक्रेटरी और उससे नीचे वाले व्यक्ति के साथ भी मैं इनफॉर्मली बहुत मिलता हूँ, क्योंकि जो विभाग में 25 साल से बैठा है उसको पता कि कहाँ पे समस्या है। वो मुझे बताते हैं जी आप इसमें सुधार कर दोगे तो फर्क पड़ेगा। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अब हमने क्या किया कि आपको 1.5-2 साल नहीं लगेंगे, आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आपको 8 प्रक्रियाओं में नहीं जाना पड़ेगा। आप एक ही समय यहाँ पे भी डीसी को भी और वहाँ पे आरएनआई को भी
ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर डीएम ने 30 दिन के अंदर जवाब दे दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं दिया तो भी 30 दिन और मिलेंगे। 60 दिन के बाद हम स्वतंत्र हैं कि रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़ जो भारत का है वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा। जहां 2 साल लगते थे, अब 2 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिलने का काम आने वाले समय में शुरू हो जाएगा। और हर महीने प्रधानमंत्री जी स्वयं पूछते हैं कि अब कौन कौन से डिपार्टमेंट का है। जैसे आज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, CSIR जो हेल्थ के अंतर्गत है, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो बिशन जी हम पे चला रहे हैं। आप उन सब विभागों में काम करेंगे। अब कहने के लिए तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंग्रेजों के समय बना था। उस समय टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपको इंस्टेंट मैसेज देना था तो उस समय टेलीग्राम भेजी जाती थी। आजकल मोबाइल पे टेलीग्राम एप्लीकेशन चलती है। क्यों? आप व्हाट्सएप करते हैं, कोई अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। उस समय चिट्ठियाँ लिखते थे, आज लोग मोबाइल फ़ोन पे मैसेज लिख के काम चला लेते हैं, ईमेल लिख देते हैं। तो आप सोचते होंगे पोस्टल डिपार्टमेंट का क्या रेलेवेंस है। जब मैं IT कमेटी का चेयरमैन था 2014 से 2019, तो मैं बार बार इनके अधिकारियों को बुलाता था और मैं पूछता था भाई आप रेलेवेंट कैसे रहोगे, क्योंकि उससे पहले कि कांग्रेस की सरकार में कहा था सब पोस्ट ऑफिस बंद करने शुरू कर दो, नए मत खोलो, मर्जर करना शुरू कर दो, स्टाफ कम कर दो। मैंने कहा बंद करने से काम नहीं चलेगा, आप वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हो। देश के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग की जरूरत है, तो क्या पोस्ट ऑफिस एक बैंक के रूप में काम नहीं कर सकता? आप केवल जमा करना और पैसा देना और जमा कराने में ही क्यों हो? डिपॉजिट ही क्यों लेते हो? सिर्फ आप इसको बैंक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। फिर मैंने उस समय ई-कॉमर्स की बात कही थी, आज से 9 साल पहले, कि ई-कॉमर्स का धंधा बढ़ेगा आने वाले समय में, आप ई-कॉमर्स का बिजनेस लेना शुरू करो। 2 साल लग गए मुझे उन मीटिंगों में अधिकारियों को कहते कहते कि ये भविष्य है आपका। आज आप कभी इनके आंकड़े उठाकर देखना। उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसकी शुरुआत हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की, और ई-कॉमर्स का बिजनेस भी अब इनका बहुत बढ़ रहा है। अब तो यहाँ तक हो गया है कि एक्सपोर्ट भी करना है तब भी पोस्ट ऑफिस में वो सुविधाएं। क्यों मैं ठीक कह रहा हूँ बिशन जी कि नहीं कह रहा हूँ? अब तो पोस्ट करने की भी, एक्सपोर्ट करने का भी यहाँ पे सुविधा है। तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और आज के युवाओं से हम वही अपेक्षाएं करते हैं कि सरकार में आप वो पुरानी सोच लो कि मत चलिए कि सरकार है आगे थकी हारी सोचे समझे, वैसा नहीं चलेगा जी। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जितना युवा नई चीज़ें सोचते हैं उतना ही हमारे देश का युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग, आज उनका अपना व्हाट्सएप चैनल है। सबसे पहले सोशल मीडिया का उपयोग उन्होंने करना शुरू किया था। सरकार में टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन कैसे हो उसको करना है। फिर वो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाना है। कब सोचा? जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी। ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया ही था। दुनिया इस दिशा में थी कि अब करें क्या, मरेंगे कि बचेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री सोच रहे थे कि बचाना है लेकिन आत्मनिर्भर भारत भी बनाना है। पीपी किट बाहर से नहीं आएगी, दवाई बाहर से नहीं आएगी, वैक्सीन नहीं आएगी। भारत को अपनी क्षमता बढ़ानी है, वैक्सीन भी यहीं बनानी है, पीपी किट भी यहीं बनानी है। और जो कोई नहीं सोचता था वो मोदी जी ने करके दिखाया। 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई। दुनिया के लोगों ने छापा, दुनिया के लोगों ने छापा कि भारत में अरबों करोड़ों लोग मर जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, दुनिया गलत साबित हुई एक बार फिर। 30 महीने तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी जी ने किया है, उनकी सरकार ने किया है। किसी को भूखा नहीं मरने दिया, वैक्सीन पे कोई पैसा खर्च नहीं होने दिया। और उसी समय डिफेंस का सेक्टर भी खोल दिया, कोल एंड माइनिंग का खोल दिया, स्पेस का सेक्टर खोल दिया, अन्य क्षेत्र खोल दिए। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जहां इसरो में कोई बाहर के व्यक्ति को नहीं आने दिया जाता था, देश के युवाओं को, हमने स्पेस सेक्टर खोला है।
आज 150 से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की कंपनी और स्टार्टअप वहाँ पर काम कर रही हैं, और जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वो चंद्रयान मिशन को सफल बनाकर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर हमने सैटेलाइट को पहुंचाने का काम भी किया है। ये विक्रम लैंडर का वहां पर लैंड होना, शिव शक्ति पॉइंट पर जाना, ये भारत के युवाओं की और वैज्ञानिकों की क्षमता को दिखाता है। और इस मिशन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी थी। और यही नहीं, मात्र 7 एम्स थे, 22 एम्स कर दिए, 15 नए बना दिए पिछले 9 साल में। 7 IIT और 7 IIM थे, अब 16 और 14 कर दिए। 600 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 700 नए बना दिए 9 साल में। 2014 तक 3,20,000 किलोमीटर सड़कें थी ग्रामीण, हमने 4 लाख किलोमीटर नई सड़कें बना दी पिछले 9 सालों में। पिछले 9 सालों में जहां पहले केवल आधा किलोमीटर मेट्रो बनती थी, अब हम 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा बनाते हैं, और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क हिंदुस्तान में बन गया है। दुनिया में डिजिटल पेमेंट में भारत का नाम कहीं नहीं था, आज दुनिया में 46% डिजिटल पेमेंट्स हिंदुस्तान में होती है। जहां कांग्रेस के नेता चिदम्बरम जी और बाकी सब कहते थे गरीब कहां मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करेगा, कहां डिजिटल पेमेंट करेगा, कौन 9 रुपये की पेमेंट, 8.5 रुपये की पेमेंट कैसे कर पाएंगे। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, चिदम्बरम जी पेमेंट करते हो ना करते हो फ़ोन से, लेकिन जिनको काले धन की चिंता नहीं है वो अपने मोबाइल फ़ोन से 10 रुपये या 5 रुपये 2 रुपये की पेमेंट भी अब इससे ही करते हैं, और लेने वाले भी उससे पेमेंट लेते हैं। आप डिजिटल पेमेंट करते हो दुनिया की सबसे ज़्यादा, और अब आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे युवा साथी जो हार्ड कॉपी अपने सर्टिफिकेट्स की लेकर नहीं चलते, डिग्रीज की नहीं लेकर चलते, वो डिजी लॉकर का इस्तेमाल भी करते हैं। करते नहीं करते हैं। ये जीवन को सुगम बनाने का कार्य हुआ है, और आगे हम इसको और करने वाले हैं। एक नहीं अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हम देश को आगे लेकर जा रहे हैं, और इसीलिए जो 70 साल में मिलाकर 1-1.5 करोड़ घर बन पाए थे, प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ घर गरीबों को बनाकर दे दिए, जिनमें से 80% घर केवल महिलाओं के नाम पर सीधी रजिस्ट्री है। 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दे दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में आयुष्मान भारत में दे दिया। हर घर को बिजली और हर घर को पानी, मुफ्त में राशन, मुफ्त में वैक्सीन से लेकर अन्य ऐसे जैसे 10 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर दे दिए, धुएं से मुक्ति दिला दी। अनेकों ऐसी योजनाएं जिससे ग्रामीण अंचल में जो परिवार हैं और जो गरीब और ज़रूरतमंद हैं उनको सबसे बड़ा लाभ मिला है। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप जैसे युवा साथियों के लिए और जो अभी भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मोदी जी ने कर्म योगी ऐप भी बनाई, एक कर्म योगी प्रोग्राम भी चलाया है। आप ऑनलाइन इसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, सब लोग कर रहे हैं, आधा घंटा 2 घंटे हम लोग ऐसे करते हैं। इससे आपका अपग्रेडेशन होगा, आप बहुत कुछ सीखोगे। मैंने 2-3 बातें कही, स्किल्स अपनी बेहतर करिए, सॉफ्ट स्किल्स को और अच्छा करिए, कर्मयोगी का उपयोग करिए, और कर्मवीर आप भी कर्मयोगी बनिए, सेवा भाव अंदर लाइए, ताकि एक केवल नौकरी पाने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, नौकरी पाकर समाज में बदलाव लाना और सरकारों को सहयोग और सेवा का एक रूप देना, वो करना चाहिए। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। जय हिंद, जय हिमाचल। नरेश कुमार, कार्यालय सहायक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। ऋतिक कुमार, कर सहायक, GCST एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क। मोहम्मद सफ्तार अंसारी, प्रयोगशाला सहायक, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र। प्रज्ञा रिचा, प्रयोगशाला सहायक, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र। प्रियंका, प्रयोगशाला सहायक, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र।
इजराइल प्रयोगशाला सहायक केंद्र अनुसंधान केंद्र। निकिता ठाकुर प्रयोगशाला सहायक केंद्र अनुसंधान केंद्र। अनुभव राय डाक सहायक परिमंडलीय कार्यालय शिमला। ईशान उप शाखा डाकपाल कलोहा शाखा देहरा मंडल। दिनेश कुमार शाखा डाकपाल मोहली खास शाखा धर्मशाला मंडल। रिंकू सिंह उप शाखा डाकपाल पठानकोट एनएसएच आरएमएस डिवीजन मंडी। स्नेहा पटियाल डाक सेवक हमीरपुर मंडल। शुभम ठाकुर डाक सहायक मंडी मंडल। भीम सेन उप शाखा डाकपाल शाखा डाकघर मंडी मंडल। राहुल भारद्वाज डाक सेवक उप डाकघर जामनी मंडी मंडल। योगेश्वरी जोशी डाक सेवक मुख्य डाकघर रामपुर मंडल। साक्षी वर्मा डाक सेवक उप डाकघर लियो रामपुर मंडल। कोमल उप शाखा डाकपाल शाखा डाकघर देवनगर शिमला मंडल। लुकिंदर सिंह उप शाखा डाकपाल शाखा डाकघर शील शिमला मंडल। प्रदीप कुमार शाखा डाकबल बागरी शाखा डाकघर शिमला मंडल। हेमंत कुमार शाखा डाकबल कोहला शाखा डाकघर सोलन मंडल। संजना शाखा डाकपाल शर्लीमानपुर सोलन मंडल। तुषार भारद्वाज डाक सहायक परिमंडलीय कार्यालय। अंकिता देवी उप शाखा डाकपाल करुवाना सोलन मंडल।